हम लोगों को पहले क्या समझना है, ये देखिए आप, मैं कह रहा हूं कि जैसे हमारे पास में स्टोन एज है, ठीक है। तो अब इस स्टोन एज में हमको क्या देखना है कि आखिर स्टोन एज का इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्टोन एज में पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ये क्या क्या है, इनके बारे में हमको देखना है पहले। तो स्टोन एज देखेंगे। दूसरा चीज हम इसी स्टोन एज में क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि को एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंस हिस्टोरिकल एजेस। इसी समय में अलग अलग जो है कौन कौन से जो है हिस्टोरिकल एज एग्जिस्ट कर रहे थे वो हम देखेंगे। इसके साथ में कि ओरिजिन एंड अर्ली माइग्रेशन ऑफ द ह्यूमंस। तो हमको सबसे पहला अगर इन सब में से प्रायोरिटाइज करना होगा तो मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा फर्स्ट ये कि हम एक बार ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है ना अर्ली ह्यूमंस का ओरिजिन होता है और किस तरीके से वो माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करने के बाद में जो है पूरे वर्ल्ड में वो जो है माइग्रेशन करते हैं और माइग्रेशन के बाद में उधर जाके और अपना एक यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी को सेटअप करते हैं। तो वो देखेंगे हम। मतलब कि इसमें आपको पहले देखना होगा हम लोगों को क्या कि अर्ली ह्यूमंस किस तरीके से अफ्रीका से निकले और तब भारत पहुंचे, और दूसरा हमको क्या देखना होगा कि अर्ली मैन किस तरीके से इंडिया में फिर जो थे वो जो यहाँ इंडिया में थे उनका किस तरीके से जो है वो चल रहा था। तो जैसे ही ये हम टॉपिक देख लेंगे उसके बाद में दूसरा हमको क्या देखना होगा कि स्टोन एज इंडिया में जब जो ह्यूमंस आए तो ह्यूमंस आने के बाद में उन्होंने क्या किया, किस तरीके से यहाँ स्टोन एज को सेटअप किया, उस स्टोन एज में कितने फेजेस हैं ये हम दूसरे बार में देखेंगे। तो उसमें पैलियोलिथिक देखेंगे, फिर मीजोलिथिक देखेंगे, फिर नियोलिथिक देखेंगे, और फिर देखेंगे कि लिमिटेशंस क्या है स्टोन एज के लोगों के। ठीक, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तब हम कुछ देखेंगे कि इसी एज में, ये स्टोन एज में कुछ जो है ना आर्ट्स एंड जो है क्राफ्ट जो है वर्क किए जा रहे थे। तो ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट क्या थे वो देखेंगे। क्राफ्ट तो बेसिकली नहीं थे, इसमें आपको आर्ट्स एंड टूल्स ही देखने को मिलेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे रॉक इनग्रेविंग्स क्या क्या थे, या जिसको आप कहते हैं रॉक पेंटिंग्स क्या क्या थे, ये हम चीज समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से। तो पहला जो है हमारा, एक मिनट ये क्या हो रहा है, ठीक है, तो एक मिनट। हाँ, अब शुरू करते हैं हम लोग। तो इसमें जो है आपको एक चीज समझना है, क्या मैं जो कह रहा हूं कि सबसे पहले हमको देखना है कि ओरिजिन कैसे होता है, अर्ली माइग्रेशन कैसे होता है ह्यूमंस का। देखिए, जियोग्राफी जब हमने देखा था तो हमने आपको एक बात बताया था कि ये पूरा यूनिवर्स किस चीज से फॉर्म हुआ है। तो जवाब आता है कि सर बिग बैंग थ्योरी जो था उसी ने बताया है कि यूनिवर्स जो है पहले एक जगह था, फिर ब्लास्ट होता है, बिग बैंग होता है, उसके बाद में उसका इवोल्यूशन होता है। तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो बिग बैंग कब हुआ था, तो जवाब आता है कि सर बिग बैंग को तो हमने जो है लगभग आपका कब शुरू किया था। तो जवाब आता है कि सर 13.7 बिलियन ईयर्स अगो जो है ये बिग बैंग होता है। उसके बाद क्या होता है कि पूरे यूनिवर्स का जो है फॉर्मेशन होने लगता है, गैलेक्सीज बनती हैं, और उन्हीं गैलेक्सीज के अंदर नेबुला धीरे धीरे कंसोलिडेट होते हैं, और वो कंसोलिडेट होकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। सोलर सिस्टम में फिर अलग अलग प्लैनेट्स बनते हैं। तो उसी में जब ये कंसोलिडेशन हो रहा था तो हमारी अर्थ का फॉर्मेशन होता है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। और उसके बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे जो है क्रस्ट का डेवलपमेंट होता है, और तब उसके ऊपर जो है लाइफ आना शुरू होता है। तो जिसमें सबसे पहला लाइफ आपको देखने को कहाँ मिलता है, वाटर के अंदर जो है हमारा सबसे पहला लाइट जो है वो इमर्जेंस होता हुआ दिखता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि 3.8 बिलियन ईयर्स अगो में। ठीक है, तो ये भी सही है कि पहले बिग बैंग हुआ 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, उसके बाद 4.6 बिलियन ईयर अगो में अर्थ फॉर्म होता है, और 3.8 से लाइफ बिगिन हो जाता है। बट वो क्या था, वाटर में था अभी भी। और हम क्या है, हम जो है लैंड पे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, हम टेरेस्ट्रियल एरिया में रहने वाले लोग हैं। उसमें भी क्या है कि हम मैमल्स हैं। तो मैमल्स कब आते हैं ये हमको पहले समझना होगा। तो उसमें हम जब देखते हैं कि मैमल्स कब आए, तो मैमल्स में आपको एक चीज, जब हम देखते हैं कि मैमल्स किस तरीके से फॉर्म हुए हैं, तो उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है कि जब ये एरा हम देखते हैं तो इस एरा को आप जियोग्राफी में भी देखते होंगे और यहां भी देखते हैं। ठीक है,
तो जियोग्राफी और यहाँ जब आप देखते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये समझ लीजिए। सॉरी, मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को देखना है कि मैमल्स कब आते हैं, और मैमल्स आते हैं आपके, याद रखिएगा सबसे पहला कि फेनेरो इयोन जो है, जो कि सबसे बड़ा टाइम स्केल पे जो है माना जाता है, 550 मिलियन ईयर्स अगो से लेके अभी तक चल रहा था। इसमें एक एरा आता है सीनोजोइक एरा, जो 65 मिलियन ईयर्स अगो से अभी तक का जो है स्टार्ट है। उसमें भी आपका एक आता है प्लिस्टोसीन। तो ये प्लिस्टोसीन जो है स्टोन एज का टाइम माना जाता है, और होलोसीन जो है इसको माना जाता है कि ये आपका धीरे धीरे जो है मीजोलिथिक और नियोलिथिक का टाइम जो है वो इंडियन हिस्ट्री में आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या कि पहले प्लिस्टोसीन एरा, जो कि आइस एज भी कहते हैं, इसमें हमारा जो है आपका पैलियोलिथिक एज का डेवलपमेंट होता है, और जैसे ही ये आइस एज फिनिश होता है पैलियोलिथिक सीधा मीजोलिथिक में कन्वर्ट हो जाता है, और क्वाटरनरी जो है ये आपका पीरियड शुरू हो जाता है, उसमें होलोसीन जो है आपका एपोच शुरू हो जाता है, और यहां से फिर हमारा मीजोलिथिक समझने लग स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, अब रहा बात ये कि चलो सर ये भी समझ में आ गया हमें कि अगर मैं बोलूं बिग बैंग थ्योरी के बाद में कि एपोच पीरियड एरा इयोन किस में मेमल्स आए, तो हमको क्या बोलना है कि किस एओन में आए, तो बात आता है कि फेनेरोजोइक एओन में आए। फेनेरोजोइक एओन कब से कब तक चला था, तो 550 मिलियन ईयर्स अगो से लेके अभी तक जो प्रेजेंट तक हम चल रहे हैं वो जो है फेनेरोजोइक इयोन है। उसके अंदर जब हम आ रहे हैं तो सीनोजोइक एरा है। सीनोजोइक एरा कब से शुरू हुआ है, तो 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है स्टार्ट हुआ है, अभी तक है। और उस सेनेरोजोइक एरा के अंदर किस पीरियड में जो है ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ है, तो ह्यूमन का इवोल्यूशन हम कहते हैं कि क्वाटरनरी फेज में हुआ है, प्लिस्टोसिन और होलोसिन में। प्लिस्टोसिन क्या है कि ये आइस एज हुआ करता था, और इसमें क्या है कि पूरा पैलियोलिथिक एज डेवलप्ड हुआ है। इसी में फिर 12,000 ईयर्स अगो शुरू होता है आपका मीजोलिथिक, और ये जो है आपका मीजोलिथिक चलता है लगभग अप्रोक्सीमेटली 8,000 तक जो है आपका मीजोलिथिक चलता है, फिर वहां से नियोलिथिक एरा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए। अब बात आता है कि हम थोड़ा सा एक बार ये देख ले कि किस तरीके से हम जो है ना अफ्रीका से इंडिया आए। ठीक है, तो अफ्रीका से इंडिया आने के पीछे का अगर हम रीजन ढूंढेंगे कि आखिर हम किस तरीके से जो है अफ्रीका से इंडिया आए हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद में जो है हमारा इवोल्यूशन हुआ। तो देखिए, अगर इवोल्यूशन की बात करेंगे तो देखिए ह्यूमन का इवोल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है, दो चीजें। एक कि हमारा कैसा इवोल्यूशन, अगर हम बोले कि इवोल्यूशन की जब हम अगर बात करते हैं तो इवोल्यूशन जो है वो किस तरीके का इवोल्यूशन, तो हम कह रहे हैं दो तरीके का इवोल्यूशन। एक को कह रहे हैं क्या कि हमारा जो है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ठीक है, बायोलॉजिकल जो है इवोल्यूशन किस तरीके का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप समझ लीजिए। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहने का मतलब है कि पहले जो है हम क्या थे कि चार पैर पे चलते थे। ठीक है, तो फोर पेडल थे, फोर पेडल से हम क्या बने, बाई पेडल बने, मतलब कि दो हाथ को बिल्कुल मूव फ्री किया और दो पैर पे चलना शुरू किए। तो हम जो है क्या हुआ कि हम बाईपेडल बनना। तो बाईपेडल क्या है, हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस करेगा क्या, तो जवाब आता है हाँ, क्योंकि जब सर हम बायोपेडल थे तो हम जो है हमारा स्पाइनल कोड क्या था, इरेक्टेड नहीं था उतना। ठीक है, कर्व था, और जैसे ही हम जो है बाईपेडल हुए तो हम अपराइट हो गए, हम सीधा हो गए। ठीक है, तो हमारे जीन में, हमारे बोन्स में, इन सब चीजों में चेंजेस आना, उसको हम क्या कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कह रहे हैं कि एक तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ, दूसरा कि हम कह रहे हैं क्या कि हमारा जो है वो क्या है, कल्चरल इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, तो कल्चरल जो है, कल्चरल इवोल्यूशन भी जो है ये हमारा हुआ है। और कल्चरल इवोल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि किस तरीके से हमने स्टोन्स का यूज करके स्टोन टूल्स बनाया, किस तरीके से हम जो है क्लोथ्स का यूज किया, किस तरीके से हम जो है फूड को जो है यूज करना सीखा कि इसको खाते हैं और इसको पकाया जा सकता है, फायर को कंट्रोल करना सीखा, ह्यूमंस के डेड बॉडी को बरी करना सीखा। ये जो सारी चीजें हैं इनको हम कहते हैं कि ये हमारा कल्चरल इवोल्यूशन था, हमने अपने कल्चर में चेंजेस लाए। ठीक है,
तो यही है इवोल्यूशन का मतलब, कि किस तरीके से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, इसको हमको समझना है, ठीक है। तो देखिए, अगर इस इवोल्यूशन को मैं समझाऊं आपको, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल लेमैन टर्म में मैं आपको समझा रहा हूं, इस चीज को आप ध्यान रखिए। अगर ये ध्यान रखिएगा तो फिर आपको जो है ह्यूमन किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम क्या, अफ्रीका की, ठीक है। तो क्या मैं कहता हूं, मैं कह रहा हूं कि चलो हम लोग पहले अफ्रीका चलते हैं, अफ्रीका से बात को क्लियर करते हैं। तो बात हम क्या कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं किसकी, अफ्रीका की। तो हम जब चलते हैं अफ्रीका, तो अफ्रीका में आपको क्या देखने को मिलता है, हम कहते हैं, एक मिनट मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अफ्रीका हम चले, ठीक है। अब इस अफ्रीका में जाने के बाद हम क्या कहते हैं कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि क्रेडल जो है, क्रेडल ऑफ मैनकाइंड कौन है, तो बात आता है कि सर क्रेडल ऑफ मैनकाइंड अगर आप कह रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है अफ्रीका। अब अफ्रीका को क्रेडल ऑफ मैनकाइंड क्यों कह रहे थे, ये समझिए। अफ्रीका में जो कॉन्गो वाला आपने बेसिन देखा होगा, इस तरीके से अफ्रीका है आपका, अफ्रीका लगभग आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसा ही है ना। इस तरीके से ये जो है आपका अफ्रीका, तो इसमें ये जो एरिया है, ये इसको कहते हैं ये कॉन्गो बेसिन। पहला जो है ह्यूमन यहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये है कॉन्गो बेसिन, और कॉन्गो बेसिन से ही जो है मैन का डेवलपमेंट शुरू होता है। कैसे होता है ये समझ लीजिए। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले क्या हमको देखने को मिलता है, सबसे पहले आपने सुना होगा कि अगर इवोल्यूशन के स्टेज की बात करेंगे तो सबसे पुराना जो ह्यूमन का अगर एंसिस्टर जिसको कहना होगा, तो हम कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। किसको कहते हैं, हम कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहते हैं, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में आप कुछ जो है स्पेसिफिकेशंस जान लो। सबसे पहले कि इनका अगर टाइम देखेंगे तो रफली आप मान के चलना कि ये 50-55 लाख से जो है ये आपका कब तक चले हैं, तो लगभग जो है 20 लाख का जो टाइम है, 20 लाख का टाइम है, तब तक इनका डेवलपमेंट वहां पे हो रहा था। वो धीरे 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 इनके अंदर अलग अलग टाइप के जो है वो स्ट्रीम्स आ रहे थे। जैसे अब आप कहोगे कि सर अलग अलग टाइप के स्ट्रीम्स, ये नहीं समझ में आया। इसको आप ऐसे समझो कि अगर मैं बोलूं आपसे कि इंडियन इंडियन अब इंडियन में क्या है, इंडियन में भी कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई हरियाणवी है, कोई अरुणाचली है, कोई बिहारी है, कोई यूपी वाला है, कोई झारखंडी है, इस तरीके से अलग अलग चीज है। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक पूरा जो है एक कुछ कॉमन स्पेसिफिक वाले ग्रुप को हमने बोला ऑस्ट्रेलोपिथेकस, लेकिन इसके अंदर भी अलग अलग जो है ना वो सबसेट थे जिनका डेवलपमेंट 50 लाख से 20 लाख के बीच में हो रहा था। अब बात आता है कि सर ठीक है, तो इनमें स्पेसिफिकेशंस क्या चेंजेस थे, क्या आप देख रहे थे। तो पहली बार हम कहते हैं कि जब एप से, ठीक है, एप को आप समझते होंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम कहते हैं कि जब जो है आपके एप से, ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पे कि एप से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये फेज था। तो एप से जैसे ही हम आगे बढ़े तो ये वाला जो फेज था ऑस्ट्रेलोपिथेकस का था। क्या था इनमें एप से अलग कि जिससे इनको ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दिया हमने। तो हम बोल रहे थे कि ये एक तो पहले क्या थे कि बाईपेडल थे, ठीक है। क्या थे ये, तो बाईपेडल थे ये। और बाईपेडल कहने का मतलब क्या है कि ये अपने हैंड को मूव फ्री कर चुके थे और ये क्या करने लगे थे कि अपने सिर्फ दो पैरों का यूज करते थे वॉकिंग के लिए, मतलब चलने के लिए, और दो हाथ जो थे ये इनके फ्री हो गए थे। तो इससे स्टोन्स, टूल्स, इन सबको पकड़ना, ग्रिप करना हंटिंग में ये इनको मदद मिलने लगा था। तो ठीक है कि क्या है, बाईपेडल थे। बाईपेडल मतलब आप लिख लो, अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बाईपेडल का मतलब है कि जिसके पास में टू जो है वो लेग्ड हो, फोर लेग्ड ना हो, ठीक है। तो दो लेग वाले, दो पैर वाले जो है जितने भी लोग होते हैं उसको हम बाईपेडल कहते हैं। तो मैन एक बाईपेडल है, और एप जब पहली बार बाईपेडल हुआ था तो उसी को हम कह रहे हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसका टाइम जो है 50 लाख से 20 लाख जो है के टाइम में है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि ये आपको जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये आपको सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में देखने को मिलेंगे। अफ्रीका से ये बाहर निकले ही नहीं थे, ठीक है।
कॉन्गो बेसिन से तो बाहर निकले लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बाहर नहीं निकले, ठीक है। दूसरा, इनके दिमाग का साइज भी छोटा था। अब आप कहोगे कि सर दिमाग के साइज में क्या था इनका? तो जी हाँ, इनके दिमाग का साइज आप बस समझ लो कि इनका दिमाग लगभग जो है 400 से आप 500 जो है सीसी के बीच में था, ठीक है। तो दिमाग इनका जो है वो छोटा था। अब बात आता है कि बाकी क्या था, तो चल तो पा रहे थे दो पैरों पे, बट अभी भी ये अपराइट नहीं हुए थे, ठीक है। अपराइट मतलब क्या है कि अभी भी कर्व थे ये। अपराइट कहने का मतलब कि बिल्कुल हमारी तरफ सीधा होके ये नहीं चल पा रहे थे, तो अपराइट जो है ये नहीं हो पा रहे थे। तो बात ये था कि अपराइट भी नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए। और जैसे ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस में अब अगर कभी आपको एग्जांपल पूछ देते कि लूशी नाम का जो है, लूशी लूशी नाम का जो है एविडेंस मिला है कहा, अफ्रीका में, उसको हम कहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ठीक है। तो ये चीज होता है। जैसे ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस का टाइम खत्म होता है तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के टाइम के बाद कौन आता है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के टाइम के बाद आते हैं आपके होमो, ठीक है, होमो हैबिलस। तो होमो हैबिलस का क्या स्पेसिफिकेशंस था, इसको हम समझ लेते हैं। इनका टाइम फ्रेम क्या था, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। अभी तक में हमने क्या देखा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है अफ्रीका से बाहर निकले नहीं, और 50 लाख ईयर्स अगो से लेके 20 लाख ईयर अगो तक ये अफ्रीका में ही जो है कॉन्गो रिवर बेसिन के बाहर निकल के और ये जो है देखते घूमते रहे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही जो सेकंड आता है, तो सेकंड में मैंने क्या बोला आपको कि जो सेकंड टाइम आता है, ये सेकंड जो है वो किसका है, तो ये है हमारा होमो हैबिलस का, ठीक है। तो होमो हैबिलस जो है इसका जो है सेकंड राउंड आता है होमो हैबिलस का, ठीक है। सॉरी, होमो हैबिलस को क्या कहते हैं, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि पहले टाइम फ्रेम सर बता दो मुझे, तो आपको इसमें लिखना होगा कि सर इसका टाइम जो है वो कब से कब का है। तो आप लिखो कि 2.4 मिलियन से लेके 2.4 मिलियन से लेकर के कहां तक चले थे ये, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो तक, ठीक है। मिलियन MYA मैं लिख रहा हूं, मिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो 1.5 MYA तक ये चले। अब बात आता है कि सर ऑस्ट्रेलोपिथेकस को तो आपने लाख में बताया था, इनको मिलियंस में बना दिया। इसमें क्या है भाई, आप इसको कन्वर्ट कर लो। 2.4 मिलियन को हम क्या कर सकते हैं लाख में, कि 24 लाख से लेके कहां तक, तो भैया 15 लाख तक चलेगा। ये समझ में आ रहा है। तो इतने मिलियन ईयर अगो पहले तक जो है होमो हैबिलस आते हैं। अब होमो हैबिलस की फीचर्स के बारे में आप समझ लो कि सबसे पहले इनको कहते हैं कि ये हैंडीमैन है, ठीक है। हैंडीमैन, हैंडीमैन कहने का मतलब क्या है, हैंडीमैन कहने का मतलब कि इनका दोनों हाथ फ्री था। याद कीजिए मैंने बोला था कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो बाइपेडल तो हो चुके थे लेकिन अभी अपराइट नहीं हुए थे, कर्व ही थे, झुके हुए ही थे, उठ नहीं पा रहे थे। लेकिन ये जो होमो हैबिलस जो है 24 लाख ईयर अगो से जो शुरू होता है 15 लाख ईयर अगो तक, तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, इसमें हमको देखने को मिलता है कि ये हैंडीमैन हो गए थे, अब ये अपना हाथ फ्री कर चुके थे, तो अब ये स्टोन टूल्स ये सब यूज कर रहे थे, ठीक है। तो एक तो हमको क्या पता चलता है कि ये हैंडीमैन थे। दूसरा कि जब हैंड फ्री हो जाएगा तो आप बताइए कि क्या ये स्टोन टूल्स कैरी करेंगे कि नहीं करेंगे, तो स्टोन टूल्स कैरी करेंगे। स्टोन टूल्स कैरी करेंगे तो ये स्टोन के टूल्स बनाएंगे, ठीक है। तो क्या है, स्टोन टूल्स जो है ये अब क्या करने लगेंगे कि स्टोन टूल्स का जो है ये मेकिंग यहां से शुरू हो जाएगी। तो बात आता है कि स्टोन टूल्स कहां से मेकिंग शुरू किया या किस जो है ह्यूमन के एंसिस्टर ने किया, तो बात आता है कि होमो हैबिलस, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही बात है। बात करें तो ये क्योंकि अब ये जो है उनसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस से एडवांस वाले हैं, तो इनका ब्रेन का साइज इंक्रीज हो जाएगा। और ब्रेन का साइज इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि इनके ब्रेन का साइज कैसा होगा, तो इनके ब्रेन का साइज हम बोल सकते हैं कि ये लगभग 600 से 700 सीसी के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये बात आ गया कि ठीक है सर 600 से 700 सीसी के बीच में आया। अब इसके बाद इनके बारे में और क्या जानना है, तो ये भी जो है अफ्रीका में ही रहे, और आप याद रखना कि ये भी अफ्रीका से बाहर नहीं निकले, ये भी लगभग अफ्रीका में ही रहे। लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस का क्या हुआ था, सिर्फ बायोलॉजिकल जो है
इवोल्यूशन हुआ था। इसमें होमो हैबिलस में हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल प्लस कल्चरल दोनों जो है इवोल्यूशन जो है देखने को मिल रहा था होमो हैबिलस में। तो इसमें दोनों इवोल्यूशन देखने को मिल रहा था, मतलब ये क्या कर रहे थे कि अपने डेड बॉडी को, डेड बॉडी जो थी, डेड बॉडी को क्या कर रहे थे, बरी भी कर रहे थे, ठीक है। तो डेड बॉडी बरी भी हो रही थी। दूसरा, डेड बॉडी बरी होने के साथ क्या हो रहा था, स्टोन टूल्स बनाए जा रहे थे। तो स्टोन टूल्स जो है ये टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी को ये यूज करें, ये सारी चीजें हम यहाँ देखते हैं कि ये सब कुछ हो रहा था, ठीक है। उसके बाद बात आता है क्या कि ये था आपका दूसरा होमो हैबिलस। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है होमो हैबिलस के बारे में कि होमो हैबिलस जो है अर्लीस्ट मेंबर है किसके, होम जीनस होमो के। कब अफ्रीका में ये रह रहे थे, अराउंड 2 से 3 मिलियन ईयर्स अगो पहले तक, मतलब अर्ली प्लीस्टोसिन तक ये रहे थे। होमो हैबिलस पीपल क्या कर रहे थे कि ब्रोक द स्टोन इनटू पीसेस एंड शार्पन द लेटर टू यूज द टूल्स। तो क्या है कि इसमें टूल मेकिंग जो है किस तरीके से हमने बनाया ये भी आपको लिख दिया। दूसरा कि होमो हैबिलस डिड नॉट माइग्रेटेड आउट ऑफ अफ्रीका, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि अफ्रीका में ही रहे, अफ्रीका से बाहर ये नहीं निकले, ठीक है। तो इसलिए इनका फोसिल्स जो है आपको आउटसाइड द अफ्रीका नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा भी हमने देख लिया होमो हैबिलस। अब चलते हैं हम होमो इरेक्टस के बारे में, क्योंकि इसका भी आपने नाम सुना होगा। अब बड़ा कंफ्यूजिंग रहता था आप लोगों को कि सर समझ में नहीं आ रहा है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कौन है, होमो हैबिलस कौन है, होमो इरेक्टस कौन है, क्या है इनका फीचर्स, ये सब समझ में नहीं आ रहा है, तो सर ये मुझे समझा दो। तो हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो समझ लिया, कब से कब तक आया, तो जवाब आता है कि सर 50 से लेके, और आप बोल दो कि 50 से लेके सर और लगभग 20 लाख तक का बोल लो आप। और जब मैं पूछूं कि उसी के बीच में क्या हुआ है कि आपका क्या आया है, तो होमो हैबिलस आया। होमो हैबिलस का टाइम क्या है, तो आप बताओगे कि सर 24 से शुरू हो गया था, 24 ईयर्स अगो से, और 15 जो है आपका लाख ईयर्स अगो तक चला था। अब आते हैं थर्ड नंबर की, तीसरे नंबर पे कौन आया था, ठीक है। तो थर्ड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही हम थर्ड नंबर की बात करते हैं तो थर्ड नंबर में आप क्या देखते हैं, होमो इरेक्टस का बात आता है, ठीक है। किसका बात आता है, होमो इरेक्टस, ठीक है। तो होमो इरेक्टस की बात आती है, ये ई है, ठीक है, मैं EREC, ठीक है। एक मिनट में इरेज करके ही आपको लिख देता हूं, कोई बात नहीं है। तो ये तीसरा जो नंबर है ये किसका है, तो होमो इरेक्टस का, ठीक है। सबको पता चल रहा है होमो इरेक्टस। अब बात आता है कि सर चलो होमो इरेक्टस के बारे में आप मुझे बता दो कि होमो इरेक्टस कौन थे, इसके बारे में समझ लीजिए। होमो इरेक्टस के बारे में अगर मैं कह रहा हूं तो मैं कहूंगा कि आप इसको सबसे पहले टाइम फ्रेम लिखो। तो ये जो है 1.9 मिलियन ईयर अगो से शुरू होता है बात, और कहां तक पहुंचता है, ये कब तक रहे थे, तो ये आपके लगभग 1.9 मिलियन अगो से लेके, और ये जो है आपका लगभग आपको जो है 1.9 मिलियन अगो से लेके, एक मिनट में बता देता हूं आपको, 2 लाख जो थे, 2 लाख ईयर्स अगो तक जो है ये चला है। और 2 लाख ईयर अगो तक जब ये चला है तो इसका जो है ये टाइम है कब से कब तक, तो इसको भी लाख में आप कन्वर्ट करते हो तो 19 लाख, ठीक है। तो 19 लाख, 19 लाख से लेकर 2 लाख ईयर्स अगो के बीच में जो है टाइम फ्रेम किसका था, होमो इरेक्टस का था, बिल्कुल सही बात है। अब बात आता है कि होमो इरेक्टस के बारे में क्या खासियत है, सर ये मुझे बता दो कि होमो इरेक्टस के बारे में क्या है। तो एक तो मैंने बोला कि याद कीजिए अभी भी पूरी तरीके से फुल इरेक्ट जो है हम नहीं हुए थे, तो एक मिनट, हाँ, फुल इरेक्शन नहीं हुआ था, तो इसको कहते हैं कि प्रॉपर 100% जो अपराइट मैन था वो ये था। तो हम इसको क्या कहते हैं कि ट्रू अपराइट, ठीक है, अपराइट मैन, बिल्कुल सीधा खड़ा हम लोगों की तरफ, तो ट्रू अपराइट मैन ये था, ना कि होमो हैबिलस। होमो हैबिलस अपराइट हो चुका था लेकिन उतना भी वो नहीं था, थोड़ा सा जो है उसके स्पाइनल कोड में अभी भी चेंजेस होना बाकी थे। इसमें क्या था कि फुल चेंजेस हो चुके थे, और जैसा हम आज दिख रहे हैं वैसा ही ये दिखने लगे थे, ठीक है, होमो इरेक्टस, ठीक है।
उसके बाद बात आता है कि इनका ब्रेन का साइज भी लार्ज हो गया था। ब्रेन का साइज कितना था? तो जवाब आता है कि सर ब्रेन का साइज इनका जो है 800 से लेके और 1100 सीसी के बीच में हो चुका था। ठीक है, तो ब्रेन का साइज काफी लार्ज हो गया था। दूसरा, यही वो ह्यूमन के एंसेस्टर थे जो क्या करेंगे, अफ्रीका से माइग्रेट करेंगे। ठीक है, तो माइग्रेशन जो है, ये माइग्रेशन इनका होगा, एक चला आएगा एशिया, कोई यहां से निकल के चला जाएगा यूरोप, ठीक है, और कोई जो है यहां से निकल के और आपका जो है ये जिसको आप कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इस साइड की तरफ जो है इनका मूवमेंट हो जाएगा। तो माइग्रेशन एग्जैक्टली किसके द्वारा हो रहा है? होमो इरेक्टस के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में ये लोग टूल्स भी बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, और टूल्स जब बनाएंगे तो इनका टूल्स जो है, जो आप कहते हैं ना कि हैंड एक्स, ठीक है, तो हैंड एक्स हो गया, ये सारा चीज जो है इन्हीं के द्वारा यूज किया जा रहा है कि हैंड एक्सेस, हैंड एक्सेस, ठीक है, तो हैंड ये ए है, ठीक है, हैंड एक्सेस, ये सारा चीज जो है ये यूज कर रहे थे। ठीक है, बात आता है क्या कि होमो हैबिलस से बेहतरीन टूल्स ये बना रहे थे। तो ठीक है, उसी टूल्स में से एक एग्जांपल हैंड एक्स मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब बात आता है कि चलो ठीक है सर, होमो इरेक्टस भी हम समझ गए, थर्ड नंबर पे होमो इरेक्टस आया। अब थर्ड नंबर पे अगर सर होमो इरेक्टस आ रहा है तो मुझे बताओ कि होमो इरेक्टस के बाद क्या हुआ। तो क्योंकि मैं कह रहा हूं आपको कि ये जो है होमो इरेक्टस जो है बाहर निकले, एशिया की तरफ गए, एशिया के बाद में कोई यूरोप जा रहा है, कोई साउथ ईस्ट एशिया जा रहा है, हर जगह ये गए। लेकिन उसी में से मैं कह रहा हूं कि कुछ का जो है ना वापस भी मूवमेंट शुरू हुआ, कि वो एशिया तो गए अब, लेकिन एशिया के बाद में क्या है कि उसी में से कुछ लोग वापस फिर से अफ्रीका की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो अफ्रीका की तरफ आ रहे हैं, कुछ जो है यूरोप से अफ्रीका की तरफ आ रहे हैं, कुछ साउथ ईस्ट एशिया से अफ्रीका की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये क्या है, हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि इनका जो है मूवमेंट अफ्रीका की तरफ हो रहा है। तो जो वापस से मूव करके आ रहे थे उनका अब नंबर आता है, तो 3 के बाद 4 लिख लो आप लोग, कि फोर्थ टाइप के जो ह्यूमंस थे वो कौन थे, उनके बारे में थोड़ा सा बता दो, तो वो आप समझ लो पहले। ठीक है, तो फोर्थ टाइप के जो मैन थे उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं, उनके बारे में क्या है एग्जैक्टली समझते हैं, और उसके बाद फिर जो है हम आगे अपना शुरू करेंगे कि स्टोन एज के बारे में। ठीक है, अब देखिए, बात हुआ कि हमने ये भी देख लिया क्या कि होमो इरेक्टस किस तरीके से वो किए। अब बात आता है, आपने सुना भी होगा कि जो फोर्थ नंबर आता है वो किसका है, ये आता है होमोसेपियन। ठीक है, तो होमोसेपियन, होमोसेपियंस का ब्रैकेट में आता है नियांडरथल। ठीक है ना, किसका आता है, तो बगल में आता है इसका नियांडर, ठीक है, नियांडरथल। ठीक है, तो नियांडरथल की बात आती है। अब इनके बारे में आता है कि सर इनका टाइम फ्रेम बता दो। तो होमोसेपियंस जो नियांडरथल थे, इनको हम कहते हैं कि ये लगभग 2 लाख से लेके और 40,000 तक जो है ना, 40,000 ईयर्स अगो तक ये जो है आपको एग्जिस्ट करते हुए देखेंगे, और ये अफ्रीका की तरफ इंटर कुछ कर रहे होंगे। कुछ जो है आप देखोगे कि यूरोप से अफ्रीका इंटर कर रहे हैं, और नियांडरथल पर्टिकुलरली इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि फ्रांस में जो है ये एक नियांडरथल वैली है, तो इसलिए जो है इसका नाम हम लोग बोले कि वहां से ये लोग अफ्रीका की तरफ माइग्रेट हो रहे थे, तो हमने नियांडरथल नाम रख दिया। ठीक है, तो ये इनका टाइम फ्रेम था। इनके बारे में बोला जाता है कि और क्या है, तो ये जो है क्या कर रहे थे कि मैंने आपको बोला कि किधर से किधर को लौट रहे थे, तो मैं बोल रहा था आपको कि ये जो है ना यूरोप से कहां को, अफ्रीका की तरफ लौट रहे थे। ठीक है, ये जो है अफ्रीका की तरफ लौट रहे थे। ठीक है, ब्रेन साइज डेवलप्ड बढ़िया था इनका, ब्रेन साइज कितना था, तो 1400 सीसी तक का हो चुका था। उसके बाद बात करते हैं कि अगर इनके बारे में, तो इनको एडवांस टूल्स के बारे में पता था, मतलब बेहतरीन जो है एडवांस्ड टूल्स ये बना रहे थे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा चीज क्या कर रहे थे ये,
अपने डेड बॉडी को बरी कर रहे थे। तो ये क्या था कि डेड बॉडी जो है, डेड बॉडीज को ये भी बरी कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो है क्या करते हैं, बरीड इनका डेड बॉडी हो रहा था। इसके बाद अगर बात करें तो इनके अंदर कम्युनिकेशन डेवलप्ड हो गया था, ठीक है। अब आगे की बात है कि वो उनके अंदर कम्युनिकेशन कैसे पता चला, नहीं पता चला। कुछ लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हो गया था, लैंग्वेज दोनों समझ रहे थे। अब मे भी हो सकता है कि वो आपका ऐसा हो कि सिग्नेटरी हो, कि मतलब साइन करके सिर्फ जो है साइन के मदद से यूज कर एक दूसरे के पास बात कर रहे होंगे, तो ऐसा होगा, ठीक है। बात आता है क्या कि ये सारा चीज हो रहा था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि इनके अंदर एक चीज आ गया था। क्या? एक आ गया था सोशल बिहेवियर, ठीक है। अब सोशल बिहेवियर के बारे में अगर आप कहोगे कि सर सोशल बिहेवियर क्या होता है, इसको बताइए, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि सोशल बिहेवियर और इमोशन, ठीक है। अब इसको हम ऐसे ही समझते हैं। लेट्स से कि आप खाना खा रहे हो, ठीक है। आप खाना खा रहे हो और खाना खाते समय आप देख रहे हो कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो बिल्कुल भूखा है, प्यासा है। उसको देख के लग रहा है कि उसके लिप्स बिल्कुल सूखे सूखे हैं। वो खाना देख रहा है तो खाना से नजर नहीं हटा रहा। जब ऐसा आप देखते हो तो आपको क्या लगता है कि ओह, काफी भूखा है, मुझसे पहले इसको खाना चाहिए। तो ये जो डेवलपमेंट होता है, इस तरीके का जब अब फीलिंग आने लगता है, इसी को कहते हैं सोशल बिहेवियर एंड इमोशंस। तो सबसे पहले ये जो है शुरू कहां से हुआ है? तो ये सोशल बिहेवियर आप देखते हैं आपको शुरू होने को मिलता है कहां से? नियांडरथल के जो होमोसेपियंस थे, तो होमोसेपियंस नियांडरथल उनके अंदर। तो ये डेवलपमेंट था आपका होमोसेपियंस नियांडरथल का। और ये कौन था हमारा? तो मैं कह रहा हूं कि ये फोर्थ पॉइंट था हमारा, कि ये चौथा जो है ये क्या है हमारा? ह्यूमंस का एंसिस्टर थे। अब बारी आता है लास्ट, और लास्ट को हम क्या कहते हैं? आप सब कोई एक्सपेक्ट कर पाए होंगे कि लास्ट जो है ह्यूमन के एंसिस्टर कौन होंगे, जहां से हम लोग अभी तक आ गए। तो फटाफट से एक बार बताइए मुझे कमेंट में कि कौन होगा जो लास्ट तक जो है आएगा, उसके बारे में मुझे बताइए। तो मैं लिख रहा हूं, चलिए। तो लास्ट जो मैं कह रहा हूं, लास्ट में क्या कह रहा हूं आपको कि हम लोग शुरू करेंगे। जो लास्ट है वो है आपका होमोसेपियंस, ठीक है। एक मिनट, क्या है लास्ट? क्या है हमारा? तो लास्ट जो है वो है होमोसेपियंस। तो मैं लिख रहा हूं फिफ्थ, और फिफ्थ किस तरीके का मैन था? तो ये है हमारा होमोसेपियंस, ठीक है। और होमोसेपियंस, और बाद में भी एक सेपियंस यूज करते हैं, होमोसेपियंस सेपियंस, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न मैन, ठीक है। क्या है ये? मॉडर्न मैन है। मॉडर्न मैन कहो, या फिर आप क्या कहोगे इसको? इसी को कहोगे कि ये वाइज मैन है, ठीक है। चतुर व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, जो भी आपको कहना है कह लो, ठीक है। तो वाइज मैन का टाइम शुरू हो जाता है। अब बात आता है क्या कि इसका भी टाइम फ्रेम बिल्कुल सेम ही है। क्या? 2 लाख से। अब कहोगे कि सर 2 लाख से, 2 लाख से अभी तक, तो मैं कह रहा हूं कि प्रेजेंट तक। तो आप कहोगे कि सर ये बात हजम नहीं हुई, ये मुझे नहीं समझ में आया कि अभी आपने बताया था कि नियांडरथल ही जो भी है वो भी 2 लाख से जो है 40,000 तक था, तो फिर ये कैसे आ गया? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है ना कि ये एक लीनियर जो है ये डेवलपमेंट था, कि पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आने के बाद में होमो हैबिलस आए, होमो हैबिलस के बाद में होमो इरेक्टस आए, होमो इरेक्टस के बाद में होमो सैपियंस नियांडरथल आए, और तब फिर होमो सैपियंस सैपियंस आए। इस तरीके का ये चीज नहीं था। ये क्या था कि एक ही कैटेगरी के लोग में से अलग अलग जो लोग थे ना, वो निकल रहे थे और उनका नाम डेवलप्ड हो रहा था। और उसी में से कुछ लोग पहले जो है उस लेवल को अचीव कर पा रहे थे, जैसे ब्रेन का साइज जो है उनका डेवलप्ड हो जा रहा था, वो टूल्स ज्यादा बेहतरीन कर पा रहे थे, जबकि उसी ग्रुप के बाकी जो लोग थे वो पीछे रह जाते थे। तो इसलिए ये टाइम फ्रेम दिया गया है। तो ये आपको ओवरलैप करता हुआ देखने को मिलेगा कि नियांडरथल का और होमोसेपियंस सेपियंस मॉडर्न मैन का टाइम फ्रेम बिल्कुल मैच करता हुआ दिखेगा। लेकिन आपको क्या है कि ये जो है अलग अलग जो है जीन, बायोलॉजिकल, कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इसके बिहाफ पे इनको हमने नाम दिया, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा जो है ये है कि क्या है? वाइज मैन है। दूसरा, आप कहोगे कि ये जो है इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा सर? तो मैं कह रहा हूं कि होमो सैपियंस सेपियंस जो मॉडर्न मैन है ना, इनका
डेवलपमेंट या इनका कह सकते हो कि इवोल्यूशन, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, तो ये इनका ओरिजिनेशन जो है, ठीक है, तो ओरिजिनेशन जो है, एक मिनट, क्या है इसका जो है ओरिजिन, ये आपको क्या समझना है कि इनका जो ओरिजिन है ये ओरिजिन अफ्रीका से ही हुआ है, ठीक है, अफ्रीका से ही मॉडर्न मैन निकला है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, तो ये भी बात सही है। दूसरा क्या है कि मैं कह रहा हूं कि इनके भी ब्रेन का साइज लगभग जो है 1350 सीसी का है, मतलब बिल्कुल डेवलप्ड है। दूसरा, यही लोग हैं जो आगे चल के स्टोन टूल्स, ठीक है, स्टोन टूल्स, फायर, ठीक है, स्टोन टूल्स, फायर, उसके बाद में इमोशंस, हंटिंग, ठीक है, तो हंटिंग, गैदरिंग, ये सारा काम जो है ये शुरू करने वाले हैं इंडिया में भी, तो ये वही होमोसेपियंस है, ठीक है। इनका एग्जैक्ट टाइम क्या है तो मैंने बता दिया कि लगभग जो है आपका 20 लाख से लेके, सॉरी 20 लाख कह रहा हूँ, 2 लाख से लेके अभी तक का है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पूरा ह्यूमन का इवोल्यूशन समझ लिया, किस तरीके से ये इवॉल्व हुआ है, ठीक है। चलिए अब बारी बारी से करके हम लोग देख लेते हैं। तो होमो हैबिलस आपने देख लिया। होमो हैबिलस के बाद में आपको क्या देखना है, होमो इरेक्टस। तो जैसे ही आप होमो इरेक्टस के बाद में बात आओगे तो क्या है इसमें, एक बार देख लो आप, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा हो कि लेटर जो है होमोसेपियंस आए, होमो इरेक्टस आए, ये सारा चीज है आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि इंडिया में जो थे मैन वो कैसे थे, उनके बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो मैन थे उनके बारे में आप थोड़ा सा समझिए कि इंडिया में अर्ली मैन के बारे में क्या मिलता है आपको। देखिए, तो अफ्रीका से तो ह्यूमन रिमेन शुरू हुए थे, ये हम सभी को पता है। अब क्या है कि इंडिया में जो पहला आपको स्टोन टूल्स मिलेगा वो है लगभग 6 लाख का, ठीक है, 6 लाख का, जो मिडिल पैलियोस्टीन जो है ना, वो आपको मिडिल प्लिस्टोसीन एज में आपको देखने को मिलेगा। और इंडिया में ये कहां से मिला है, तो इंडिया में मैं आपको बोल रहा हूं कि ये आपको जो देखने को मिला है, ये मिला है किधर, ये देख लो आप इधर, कहा, तो देखो एक साइट है महाराष्ट्र में, उसको कहते हैं बोरी, ठीक है ना। तो बोरी जो महाराष्ट्र में है, ये एक साइट मिला है, और यहां से कुछ हमें टूल्स मिले हैं, वो भी लोअर पैलियोलिथिक एज के। तो क्या है पैलियोलिथिक एज, ये हम अभी तुरंत समझेंगे। मतलब मैं कह रहा हूं कि ह्यूमन के बारे में कैसे पता चला, तो लगभग 6 लाख बीसीई, मतलब बिफोर कॉमन एरा, हमको जब वो मिडिल प्लिस्टोसिन एज चल रहा था, प्लिस्टोसिन एज का मतलब याद रखिए क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं, प्लिस्टोसिन एज मतलब आइस एज। और उस आइस एज में मैं क्या कह रहा हूं कि उस आइस एज में क्या है कि हमारे यहाँ बोरी महाराष्ट्र से एक लोअर पैलियोलिथिक साइट मिलता है इंडिया का, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा क्या है कि दूसरा एविडेंस और कैसे हमको जो है मिलने पता चलता है। तो दूसरा मैं कह रहा हूं कि दूसरा हम लोगों को कैसे पता चलता है, ये देखो आप, कि दूसरा आपको ऐसे, जब हम चलते हैं हथनौरा विलेज के बारे में जब आप जानते होंगे, तो वहां क्या है, हथनौरा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना, नर्मदा वैली महाराष्ट्र में महाराष्ट्र कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में पड़ता है ये, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एमपी, हथनौरा। और यहां जब हम जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक फोसिल स्कल मिलता है, ठीक है। तो क्या है, एक खोपड़ी मिलती है, एक फोसिल का स्कल मिलता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि वो होमो इरेक्टस जो है ना, जो होमो इरेक्टस थे, जिन्होंने सबसे पहली बार मूवमेंट किया था अफ्रीका से बाहर, तो कहा जाता है कि वो होमो इरेक्टस का है, ठीक है। तो क्या है, ये होमो इरेक्टस का स्कल माना जाता है। वो भी कहा जाता है क्या, कि ये एक फीमेल जो है वो स्कल है, ठीक है। तो ये हमको पता चलता है, ठीक। उसके बाद में फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैन के बारे में और इंडिया में क्या पता चलता है, तो ये समझ लीजिए कि लगभग इंडिया में जो है आपका, ठीक है, इंडिया में अगर बात करें कि अर्ली मतलब मॉडर्न मैन की ह्यूमंस के बारे में, तो उनका डेवलपमेंट आपको कब देखने को मिलता है, ये माना जाता है कि 74,000 ईयर अगो में ना,
ये क्या था कि इंडिया पहुंचे थे अफ्रीका से निकल के मॉडर्न मैन, जिसको होमो सैपियंस सैपियंस कह रहे हैं। कब? तो 74,000 ईयर्स अगो में। और उसमें भी क्या है कि हमको जो है ना, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट है एक अरुणाचल प्रदेश में। तो क्या है कुरनूल, जो है कुरनूल डिस्ट्रिक्ट, ये आंध्र प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में कह रहा हूँ। आंध्र प्रदेश में जो है कुरनूल डिस्ट्रिक्ट है, वहां से हमको कुछ होमोसेपियंस के टूल्स मिले हैं, ठीक है। तो वहां से हमको कुछ होमोसेपियंस के टूल्स मिले हैं। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि ये जो है क्या है, हमारे पास में एविडेंस है। एविडेंस है, किस चीज का एविडेंस है? तो एविडेंस ऑफ मॉडर्न मैन, ठीक है। तो मॉडर्न मैन जो है, इस मॉडर्न मैन का एविडेंस हमको देखने को मिला है। इसके अलावा जब आप श्रीलंका जाएंगे, ठीक है, तो श्रीलंका में भी क्या है कि श्रीलंका में भी एक जो है ना आपको फाहियान, ठीक है, तो फाहियान केव है। उस फाहियान केव में जो है आपको क्या मिलता है, आपको इस होमोसेपियंस मतलब जो मॉडर्न मैन है उनके एविडेंस देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हम जो है कहते हैं कि हो सकता है कि श्रीलंका में पहले होमोसेपियंस आए थे, मॉडर्न मैन आए थे, और फिर वहां से उन्होंने इंटर किया था इंडिया में, वो भी आंध्र प्रदेश के कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में। ऐसा अभी ये बहुत क्लैरिफाई नहीं है, बस इतना मान लेना है कि श्रीलंका में फाहियान केव है और इंडिया में जो है आपका कुरनूल डिस्ट्रिक्ट है जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहीं से आपको मॉडर्न मैन के एविडेंस मिले हैं। होमो इरेक्टस के कहां से मिले हैं? तो हथनौरा एमपी से मिले हैं, ठीक है। उससे भी पहले बात करें तो क्या है, तो 6 लाख बीसी पहले हमको जो है बोरी, महाराष्ट्र में, बोरी एक साइट है महाराष्ट्र में, वहां से हमको कुछ जो है एविडेंस मिले हैं लोअर पैलियोलिथिक एज के, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं आगे कि आगे क्या है। तो सर हमको आगे पढ़ाइए। आगे मैं अब बिल्कुल जो है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिया है नर्मदा फोसल के बारे में जो है बढ़िया से डिटेल, कि नर्मदा फोसल क्या है। तो नर्मदा फोसल स्कल जो है ये आप देख लेंगे इसको कि किस तरीके से जो है, इसमें मैंने आपको बताया कि हथनौरा से मिला था। तो देखिए मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया था कि हथनौरा विलेज से जो है ये मिला है, नर्मदा वैली में ये मिला है। ढूंढा किसने है? तो इनका नाम है अरुण सोनकिया। ये आप हिस्ट्री के प्रीलिम्स के लिए भी आप देख लेना। अरुण सोनकिया जो थे, इन्होंने जो है इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था और इन्होंने बताया कि ये लगभग जो है ना 5 लाख से लेके 6 लाख ईयर्स अगो का ये फोसल है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको देखना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, अब हमको जो देखना है वो क्या है कि अगला जो आपको देखना है कि एक इस पे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे जो मैंने आपके लिए पुट किया था। क्या है कि द फर्स्ट ह्यूमन फोसिल वाज फाउंड फ्रॉम विच रिवर वैली ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास गंगा वैली, बी ऑप्शन है यमुना वैली, सी ऑप्शन है नर्मदा वैली और डी ऑप्शन है कृष्णा वैली। तो पहला ह्यूमन का फोसिल इंडिया के किस रिवर वैली से फाउंड हुआ है? तो आपका आंसर क्या होगा ये फटाफट से बता दीजिएगा मुझे, फटाफट से कमेंट में बताइए, क्योंकि इसमें मैंने बताया था कहाँ, हथनौरा, जगह तो याद होगा आपको, क्या है हथनौरा। और हथनौरा कहाँ है? तो एमपी मतलब मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ, तो मैंने लिखा था नर्मदा वैली, ठीक है। तो नर्मदा वैली जो है यहाँ पे है, ये आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा कि नर्मदा वैली में जो है हमको फर्स्ट अर्ली ह्यूमन के फोसिल्स मिले हैं। और बात करें कि कैसा मिला है, तो मैं बता रहा था क्या कि हमको किस तरीके का मिला है, तो ये होमो इरेक्टस टाइप के जो है वो मिले हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझना है कि होमो इरेक्टस टाइप के मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अब हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। एक मिनट, एक मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपका स्लाइड जो है सही कर दूं। हाँ ठीक है, चलिए अब जो है हमारा शुरू होता है स्टोन एज। स्टोन एज के बारे में अब हम जो है ध्यान से समझते हैं। स्टोन एज क्या है, किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको जो है सबसे पहले लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो स्टोन एज की जब अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अब
ये जो अफ्रीका से एंसेस्टर्स निकले, ठीक है, हमारे ह्यूमन के एंसेस्टर्स निकले, तो मैंने आपको बताया कि पहले होमो इरेक्टस निकला, वो हर जगह घूम लिया उन्होंने, फिर वो वापस अफ्रीका की तरफ पहुंचे थे नियांडरथल के फॉर्म में। और जैसे वो वहां पहुंचते हैं नियांडरथल, बेसिकली वो यूरोप से पहुंचे थे, तो जब वो पहुंचते हैं वहां पे, तो फिर वहां पे एक वाइज मैन का डेवलपमेंट होता है होमोसेपियंस का, और फिर ये होमोसेपियंस जो है ना, ये पूरे वर्ल्ड में जो है छा जाएंगे, हर जगह इनका माइग्रेशन होगा, वही इंडिया में आए। तो वो जब मैन इंडिया में आए, तो इंडिया में आके वो क्या कर रहे थे ये आपको समझना है। तो इंडिया में आके उन्होंने क्या किया, एक जो है हमारा कल्चर डेवलप किया, उसको हम कहते हैं स्टोन एज कल्चर, ठीक है। तो ये आपको समझना है किसने किया, तो ये वही वाइज मैन ने किया, ठीक है। अब बात आता है क्या कि आखिर जो है ये स्टोन एज जो है, इसको अगर मुझे बोलना होगा कि हम क्या बोल सकते हैं, तो हम क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये प्री हिस्ट्री का पार्ट है, और जो है ना अर्लीस्ट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन है इन 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 इंडिया। मैं बोल सकता हूँ क्या, कि मैं बोल सकता हूँ इसको कि ये जो है फर्स्ट पॉइंट में मुझे अगर लिखना होगा, तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो है अर्लीस्ट, ठीक है, ये क्या है कि अर्लीस्ट फेज है। किस चीज का अर्लीस्ट फेज है भाई, तो अर्लीस्ट फेज है ह्यूमंस का, और ना सिर्फ ह्यूमंस का, ये है ह्यूमन हिस्ट्री का, ठीक है। तो ह्यूमन हिस्ट्री का क्या है, स्टोन एज अर्लीस्ट फेज है, सबसे पहले तो ये हम कह सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ है कि इसमें आपको देखने को मिलता है कि ह्यूमंस जो है बेसिकली स्टोन का जो है वो टूल्स यूज कर रहे हैं इंडिया में, ये हमको देखने को मिल रहा है। स्टोन टूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ये भी हमको देखने को मिल रहा है। और क्यों ये कर रहे हैं, अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। वो स्टोन टूल्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उनको हंटिंग करना है, उनको जो है किसी भी तरीके से जो है किसी भी एनिमल की हंटिंग करनी है, अदरवाइज उनको फूड नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा तो वो ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और उनका जो है वो सीधा वो डेड कर जाएंगे। तो डेड या डाई से बचने के लिए, अपने डाइंग एज से बचने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि उनको स्टोन टूल्स बनाना है, तो ये भी हो रहा है। तीसरा अगर मैं बोलूं कि इस समय क्या हो रहा है, तो तीसरा जो है स्टोन टूल्स में एक और फीचर्स आप लिख लो, कि मैं कह रहा हूं क्या, कि इनका जो है अलग अलग इंडिया में हैबिटेशन का साइट बन रहा है, ठीक है। तो हैबिटेशंस के अलग अलग जो है साइट्स डेवलप्ड हो रहे हैं इंडिया में, ये भी हो रहा है। और क्या हो रहा है इस समय में, इस स्टोन एज में, तो फोर्थ जो हम देख रहे हैं, वो मैं क्या कह रहा हूं कि अलग अलग जो है यहाँ पे पेंटिंग्स की जा रही है, ठीक है। तो पेंटिंग्स चल रहा है ये इसी स्टोन एज में। तो ये कुछ फीचर हैं स्टोन एज के इंडिया में। अब स्टोन एज के जो है यही जब कैरेक्टर्स है, इस बिहाफ पे अलग अलग ग्रुप में हम इनको बांटते हैं, कि मान लेते हैं कि पहले फर्स्ट टाइम जो शुरुआत में इन्होंने स्टोन यूज शुरू किया होगा, स्टोन टूल्स, वो बहुत शार्प नहीं होगा, वो थोड़ा सा ब्लंट होगा। तो उस तरीके से क्या है कि अगर ब्लंट टूल्स का यूज कर रहे थे, तो हमने बोला कि आपको एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में डालते हैं, आपकी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम आपको जो है एक अलग एज नाम देते हैं। इसी स्टोन एज के अंदर आपको हम पैलियोलिथिक नाम दे देते हैं। फिर देखा कि नहीं नहीं, आपने फिर से कुछ चेंजेस किया है, कुछ अलग तरीके का टूल्स यूज करने लगे आप, तो हम बोले कि चलो अब आप थोड़ा सा जो है मैच्योर हो गए, एक्सपर्ट हो गए टेक्नोलॉजी में, तो आपको मीजोलिथिक का नाम दे दिया हमने। फिर उससे भी आप देखा गया कि आप अब एग्रीकल्चर करने लगे, डोमेस्टिकेशन करने लगे, स्टोन टूल्स भी आपने पॉलिश कर लिया, शार्प कर लिया है, और बिल्कुल पॉइंटेड कर लिया है, तो आपको नियोलिथिक का टैग दे दिया। तो इस तरीके से स्टोन एज में भी जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट होता गया, डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे बायोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है होमोसेपियंस का, यहाँ पे बात आ रही है उनके कल्चरल डेवलपमेंट की। और कल्चरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि उनके टूल्स में डेवलपमेंट, उनके क्लोथिंग में डेवलपमेंट, उनके सोशल बिहेवियर में डेवलपमेंट, उनके जो है एस्थेटिक लाइफ में डेवलपमेंट, उनके फूड हैबिटेट में डेवलपमेंट। जब इस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं कल्चरल डेवलपमेंट। तो स्टोन एज को अलग अलग जब उनका कल्चरल डेवलपमेंट के बिहाफ पे हम डिवाइड करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि 3 फेज में इसको डिवाइड करते हैं स्टोन एज को, ठीक है। तो 3 फेज में डिवाइड करते हैं, उसको मैं यहां लिख देता हूं कि 3 फेज कौन कौन सा है। तो इसको जो है स्टोन टूल्स को जब हम डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहला कहते हैं क्या कि फर्स्ट हमारे पास क्या है, तो फर्स्ट को हम कह देते हैं सीधा कि इसमें जो है आपका फर्स्ट आना चाहिए पैलियोलिथिक, ठीक है। पैलियोलिथिक, लिथिक का मतलब होता है
स्टोन और पैलियोलिथिक एज मतलब कि जो है सबसे पुराना वाला जो स्टोन का इन लोगों ने टूल्स यूज किया था, इस बिहाफ पे इनको हमने क्या बोला, पैलियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन टूल्स। तो पैलियोलिथिक जो है स्टोन एज कह दो आप या पैलियोलिथिक एज कहो, दोनों बात बराबर है। तो पैलियोलिथिक स्टोन एज या फिर पैलियोलिथिक एज, क्योंकि ये सबसे पुराने तरीके के टूल्स यूज कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड फेज जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मीजोलिथिक, ठीक है। तो ये क्या है आपका मीजोलिथिक स्टोन एज। तो मीजोलिथिक स्टोन एज कहने का मतलब क्या है कि ये जो है बिल्कुल बीच वाले थे, मतलब पैलियोलिथिक सबसे पुराना था और ये ट्रांजिशन का फेज चल रहा था, ठीक है। तो मतलब उससे तो पैलियोलिथिक से तो बेहतरीन ही थे, लेकिन तभी भी इसको हम क्या कहते हैं कि ये ट्रांजिशन का एज था, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन का एज था आइदर टूल्स मेकिंग के हिसाब से या उनके अदर कल्चरल डेवलपमेंट के हिसाब से, ठीक है। और तीसरा और मोस्ट जो आता है वो क्या है आपका, इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं कि तीसरा जो है, थर्ड जो है वो क्या है हमारा, थर्ड को हम कहते हैं नियोलिथिक, ठीक है। और नियोलिथिक स्टोन एज जो है इसी को कहते हैं कि ये गेम चेंजर है। इसको कहते हैं कि ये क्या है आपका, ये जो है इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। अब ये क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा कि इसने क्या ऐसा किया कि इसने पूरे हिस्ट्री को ही चेंज करके रख दिया। तो नियोलिथिक रिवॉल्यूशन के नाम से इसको हम जानते हैं। और ये नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, नियोलिथिक जो है रिवॉल्यूशन क्या है, क्रांति क्या है, इसको हम समझेंगे। तो अभी फिलहाल हमने क्या देखा कि किस तरीके से ह्यूमन के एंसिस्टर थे। सबसे पहले तो हमने देखा कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यूनिवर्स कैसे बना, फिर अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अर्थ के फॉर्मेशन के बाद में फिर हमने क्या देखा कि अर्थ का फॉर्मेशन जैसे ही हमारा हो गया तो अर्थ के फॉर्मेशन के बाद हमने देखा कि लाइफ कैसे आया अर्थ पे। फिर लाइफ के बाद में हमने देखा क्या कि हमारा मैमल्स किस तरीके से आए और मैमल्स में भी ह्यूमंस कैसे लाइफ में आए। और उन ह्यूमंस में भी अलग अलग 5 कैटेगरी में हमने उसको बांट के देखा कि कौन एस्ट्रेलोपिथेकस है, कौन होमो हैबिलस है, कौन होमो इरेक्टस है, कौन होमो सैपियंस निएंडरथल है और कौन होमो सैपियंस सैपियंस मॉडर्न मैन है या वाइज मैन है, वो भी देख लिया। उनके देखने के बाद में हमने ये देखा कि फिर ये होमो सैपियंस सैपियंस जो मॉडर्न मैन थे, ये अफ्रीका से निकल के फिर जो है धीरे धीरे आगे सब जगह इनका एक्सपेंशन होता है और उसी टाइम में ये इंडिया को आते हैं। लगभग 74,000 ईयर्स अगो वो हमारे इंडिया में आते हैं और यहाँ आके उन्होंने एक कल्चर को डेवलप किया। उस कल्चर को डेवलप करने के लिए क्या था, तो उसी को हमने बोला था स्टोन एज। तो स्टोन एज जैसे कल्चर को इन्होंने डेवलप किया, ठीक है, ये भी हमने देखा। फिर इस स्टोन एज जैसे कल्चर को डेवलप किया तो इस कल्चर को, इसका टाइम फ्रेम इतना बड़ा है कि हमने इसको 3 पार्ट में बांट दिया, ठीक है। पैलियोलिथिक स्टोन एज, मीजोलिथिक स्टोन एज और नियोलिथिक स्टोन एज। अगर हम बात करें कि ये पूरा स्टोन एज चला कब से कब तक का है, तो राउंड टोटल आप मान लो कि जितना हमारे पास में अभी एविडेंस मिला है वो क्या है कि 6 लाख से, तो आप मानो ठीक है 6 लाख से लेके कहां तक हमको देखने को मिला है, तो लगभग आप देखोगे कि 45 मतलब 4000 से लेके और 3500 के बीच में आपको ईयर्स अगो तक आपको ये पूरा स्टोन एज देखने को मिलेगा। जिसमें से अकेला ये जो पैलियोलिथिक एज है, इसको मैं अलग से जब सेपरेट करके अभी बता रहा हूं नीचे, तो आपको बताऊंगा कि कौन सा एज कितने कितने ईयर्स के लिए चला था। अभी आपको पूरा याद करना है कि ये पूरा स्टोन एज जो है लगभग 6 लाख ईयर्स अगो से शुरू होकर के 4000 से लेकर 3500 ईयर्स अगो तक चला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अगला जो स्लाइड है हमारे पास वो क्या है ये समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो अगला स्लाइड हम देख लेते हैं एक बार। अगला स्लाइड जो है वो क्या आ रहा है कि ये देखिए, अब एग्जैक्टली जो है यहां से आपका शुरू हो गया है। इसमें आपको जितने भी ऑथेंटिक बुक जाओगे उसमें आपको हर जगह से जो है यही देखने को मिलेगा, क्या कि 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके और 10,000 बीसी तक, बिफोर कॉमन एरा तक ये जो है चला है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये 2 मिलियन मत करो, क्यों, क्योंकि इसके आगे का मैंने आपको एक एविडेंस दिया था। एक मिनट, हाँ, आगे का एक एविडेंस दिया था, क्या दिया था याद करो, मैंने बोला था बोरी। और बोरी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में है। और इसमें क्या था कि इसका एविडेंस कब का है, तो 5 से 6 लाख जो है
ईयर्स अगो का है, तो इसलिए जो है अगर याद कर सकते हो तो याद कर लो 5 से 6 लाख ईयर्स अगो। नहीं तो अगर आपको लगता है कि 2 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 2 मिलियन ईयर्स अगो मतलब क्या है, 2 मिलियंस कहने का मतलब है कि आपका 20 लाख ईयर्स अगो, तो भी आपका चलेगा। ठीक है, कि आपको ये याद रखना है कि 2 मिलियन ईयर्स अगो याद रखो, या फिर ये आपको याद रखना है क्या, कि 5 से 6 लाख ईयर्स अगो। आप जो है दोनों में से जो भी आप याद रख लो वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात आता है क्या कि इस समय हो क्या रहा था। ठीक है, इस समय हो क्या रहा था, देखिए इंडिया में मैं कह रहा हूं कि इंडिया में कितना एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो 6 लाख से लेके और 10,000 बीसी के बीच में ही लग रहा है। ठीक है, देखिए अब इसमें मैंने बोला था कि इसको इस समय कैसे लोग टूल्स यूज कर रहे थे, तो हैंड साइज के, समझे, हाथ जितना हाथ बड़ा है उस तरीके का हैंड साइज के ये जो है, और लार्ज स्टोन टूल्स यूज कर रहे थे ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसी में मैं आपको कहने जा रहा हूं क्या, कि जब आप देखोगे तो इसी में जो टूल्स आपको देखने को मिलेंगे ना, तो एक तो पहले याद रख लो कि हाथ से हैंड साइज के टूल्स थे। उन टूल्स के कुछ कुछ नेम है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि ध्यान से आपको रहे। सबसे पहला मैं कह रहा हूं क्या, कि हैंड एक्स। ठीक है, क्या है ये, तो हैंड एक्सेस ये था। दूसरा अगर मैं बोलूं कि दूसरा क्या है, तो हम कहेंगे क्लीवर्स। ठीक है, तो क्लीवर्स जो है ये भी एक टूल्स था। ठीक है, उसके बाद में तीसरा अगर हम बोले तो चॉपर्स। ठीक है, तो तीसरा क्या है हमारे पास में, कि चॉपर्स आपको याद रखना है। ठीक है, चॉपर्स, ये इस तरीके के जो टूल्स यहाँ पे यूज किए जा रहे थे, और इसलिए इनको जो है हम बोलते हैं क्या, कि ये जो है आपके, ठीक है, तो ये क्या है आपके, ये पैलियोलिथिक पुराने टाइप के। और किस तरीके का ये स्टोन यूज कर रहे थे, तो कोर। ठीक है ना, मैं यहां लिख देता हूं कि किस तरीके का, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, किस तरीके का ये जो टूल्स स्टोन यूज कर रहे थे, तो स्टोन जो था इनका वो कोर था। कोर का मतलब क्या होता है, कि बिल्कुल जो है ना सेंटर का पार्ट जो नहीं होता किसी भी स्टोन का, तो उसी के कोर टूल्स ये बना रहे थे। ठीक है, कोर टूल्स बना रहे थे, ये समझ लीजिए। अब इसके बाद में जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरा टाइम आता है क्या, मीजोलिथिक। ठीक है, अब मीजोलिथिक की जैसे ही हम बात करते हैं, ठीक है, तो मीजोलिथिक जैसे ही हम इंटर करते हैं, मीजोलिथिक में आ जाता है आपको सबसे पहले कि शुरुआत कब से कब तक का हुआ है, तो मैं कह रहा हूं कि ये 10,000 से लेके 4,000 बीसीई तक का ये जो है मीजोलिथिक का टाइम फ्रेम है, ये आपको देखना है। ठीक है, ऑन एन एवरेज का है ये, इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, नहीं तो आपको ये टाइम फ्रेम आप बिल्कुल इस तरीके से याद मत रखो। मैं आपको लिख देता हूं कि ये आपको बिल्कुल ट्रांजिशन का फेज था, तो आप इतना याद रखो कि ये 10,000 से लेके, ठीक है, 10,000 से लेके 8,000 तक का आप याद रखो। 8,000 बीसी तक का ये जो टाइम था, इसको ही आप समझो कि ये टाइम फ्रेम था इसका। दूसरा, कि अगर पूछा जाए कि इस समय क्या हो रहा था, तो याद कीजिए मैंने आपको बोला था कि प्लिस्टोसिन एज कब फिनिश हुआ था, तो हमने देखा था जब चार्ट देख रहे थे हम, तो कि लगभग 12,000, ठीक है, 12,000 साल पहले जो है 12,000 ईयर्स अगो ये जो है चेंजेस इसमें आया था, कि जो है वो क्या हो गया था कि आइस एज धीरे धीरे, अब जो है होलोसिन का टाइम आया था, तो उस समय जो है अब धीरे धीरे वार्म होने लगा था क्लाइमेट। तो जब वार्म क्लाइमेट होने लगा था, तो अब क्या है कि छोटे मोटे आपको ग्रासलैंड्स इधर देखने को मिलेंगे, कि ग्रासलैंड्स धीरे धीरे वार्म हो रहा था, तो ग्रासलैंड्स डेवलप्ड हो रहे थे। ग्रासलैंड्स डेवलप्ड हो रहे थे, तो एनिमल्स का जो है, अब क्या था कि एनिमल्स का जो है अबंडेंट था। ठीक है, तो एनिमल्स का जो है अबंडेंट अबंडेंट जो है हो चुके थे। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पे माइक्रोलिथ, छोटे छोटे जो है ना वो टूल्स बनाए जाएंगे ऐसे, जिससे इजीली जो है हंटिंग किया जा सके। ठीक है, तो माइक्रोलिथ का यहाँ जो यूज होने लगा था। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि जब आप कहते हैं कि माइक्रोलिथ का यूज होने लगता है, तो अब उसी में क्या है कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो वाइल्ड जो है एनिमल्स का, वाइल्ड एनिमल्स का जो है वो डोमेस्टिकेशन शुरू कर देंगे। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन भी यहाँ होने लगेगा। ठीक, उसके बाद में क्या है कि जैसे ही डोमेस्टिकेशन शुरू हो जाएगा, फिर अब खाना मिलने लगा तो वो क्या करेंगे कि आपके जो रिवर्स है, ठीक है, तो रिवर्स हो गया, केव्स हो गया, इसमें वो लोग जो है रहना शुरू करेंगे। ठीक है,
उसके बाद में क्या है कि जब अबंडेंट खाना मिलना शुरू हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि अब हम ही है, लेट्स से कि मुझे खाना बिल्कुल रहने के लिए खाना मिल खाने के लिए खाना मिल गया, रहने के लिए छत मिल गया, तब अब हम क्या करेंगे, तब थोड़ा सा हम एस्थेटिक होंगे। क्या होंगे? तब हम जो है एस्थेटिक होंगे। और एस्थेटिक कहने का मतलब क्या है कि अब थोड़ा सा हम प्लेजर, लीजर, इन सब चीजों की बात करेंगे, हैप्पीनेस की बात करेंगे। तभी आप देखेंगे कि ये पेंटिंग्स जो है, पेंटिंग्स और बाकी सारी चीजें जो है ये शुरू होंगी। और ये यहीं से शुरू नहीं होंगी, ये आपका जो है ना पैलियोलिथिक एज के लास्ट जो टाइम आएगा उससे ही शुरू हो जाएगी। पैलियोलिथिक को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, तो उसको हम बताएंगे कि लोअर पैलियोलिथिक क्या है, मिडिल पैलियोलिथिक क्या है, अपर पैलियोलिथिक क्या है, वो डिस्कस करेंगे। अभी मुझे ये समझाना था कि ये 3 जो फेजेस हैं वो क्या क्या थे, आप ये एक बार समझ लीजिए। उसके बाद बात आता है क्या, कि नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा टाइम पीरियड जो कब से कब तक शुरू हुआ है, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो है आपका 8000 से, आप मानना कि 8000 से लेके 3500 बीसी तक के बीच में जो नॉर्थ का रीजन है इंडिया का, यहाँ पे चला है ये। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, नियोलिथिक। और इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि नियोलिथिक में ही आप देखते हैं एक कि टूल्स जो है यहाँ पे अलग आए। इनका टूल्स क्या था, ये माइक्रोलिथ बने, ये बने पॉलिश्ड। पॉलिश्ड कहने का मतलब क्या है कि उसको जो है ना बिल्कुल धारदार, बहुत चिकना करके और बिल्कुल नुकीला पॉइंटेड बनाना, उसको हम कह रहे हैं पॉलिश्ड। तो एक तो पॉलिश्ड जो है टूल्स इनको मिलने लगे। दूसरा, यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं बार बार कह रहा हूं, एग्रीकल्चर यहाँ पे पहली बार जो है वो ढूंढा गया। एग्रीकल्चर जैसे ही आया, सारे चीजों को चेंज करके रख दिया इन्होंने। क्यों? एग्रीकल्चर कहने का मतलब क्या है, अब देखो आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, मैं आपको बेसिकली थोड़ा सा नीचे स्लाइड ले रहा हूँ, नीचे मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि इसमें क्या है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, कि हम देखते हैं क्या, नियोलिथिक। नियोलिथिक में जो है, नियोलिथिक एज जो है कब से कब तक का मैंने बताया आपको, तो मैं कह रहा हूं कि इसको आप जो है 8000 से लेके 3500 ईयर्स अगो का मानो। ठीक है, ईयर्स अगो का मानो आप। इसमें मैं कह रहा हूं कि सबसे पहला क्या हुआ, तो एक तो टूल्स जो है उसमें चेंजेस, टूल्स क्या हो गए, पॉलिश्ड बनने लगे। ठीक है, एक तो पॉलिश टूल बने। दूसरा चीज मैं क्या कह रहा हूं कि दूसरा इसमें क्या देखने को मिला आपको, तो टूल्स पॉलिश बन रहे हैं। सेकंड वन इज कि आपका एग्रीकल्चर का डिस्कवर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर यहाँ पे आपको डिस्कवर किया गया। तो एग्रीकल्चर जो है उसकी जो है डिस्कवरी मत बोलो, कि एग्रीकल्चर को फाउंड किया गया। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है उसका जो है फाउंड या राइज आप कह सकते हो। अब इसके पीछे एक कंसेप्ट अभी समझ लो, क्यों ये एग्रीकल्चर यहीं पे आके पॉसिबल हुआ है। याद करो कि मैं कह रहा हूं कि जो प्लिस्टोसीन का टाइम है उसमें पूरा जो है आपका पैलियोलिथिक एज जो है ढक गया है। अब पैलियोलिथिक एज ढका है तो उसके बाद में क्या है कि तब जो है प्लिस्टोसीन एज चेंज हुआ है और होलोसीन का जो है एपोच आया है। और होलोसीन के एपोच में क्या हुआ कि धीरे धीरे क्लाइमेट वार्म होना शुरू हुआ है। तो क्लाइमेट ऐसा नहीं होता है कि आज बिल्कुल गर्म है तो कल बिल्कुल बर्फबारी हो गया, यहाँ ग्लेशियर्स बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे होगा। हो सकता है कि आपका 100 साल 2 साल में धीरे 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 करके वार्म होगा, तो ग्लेशियर्स जो जन्मे थे वो पिघलेंगे, वो पिघल के वाटर में जो है कन्वर्ट होंगे, फिर वाटर जो है इवेपोरेट होगा, तो थोड़ा बहुत जो वाटर वहां पे बनेगा उससे ग्रासलैंड डेवलप होगा। तो ये सारा फेज चल रहा था मीजोलिथिक में, इसलिए मीजोलिथिक में ये एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन नियोलिथिक का जब टाइम आया तो पूरी तरीके से क्लाइमेट जो है वो वार्म हो चुका था, बेहतरीन हो चुका था, और यही जो है एग्रीकल्चर को जो राइज करने में या उसके फाउंडिंग में बहुत बड़ा एसेंशियल रोल प्ले किया है। कौन? क्लाइमेट। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जियोग्राफी और हिस्ट्री का डायरेक्ट लिंक है। अगर जियोग्राफी साथ ना देता तो हमारा हिस्ट्री डेवलप नहीं होती, ह्यूमन मैनकाइंड ही डेवलप नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज है। अब उसके बाद में एग्रीकल्चर हमने यहाँ पे फाउंड किया। अब बताओ मुझे कि अगर एग्रीकल्चर हमने डिस्कवर कर लिया तो क्या उस एग्रीकल्चर के वजह से हमको सेटल्ड लाइफ, सेटल्ड, ठीक है ना, सेटल्ड जो है ये लाइफ, सेटल्ड लाइफ को जो है परफॉर्म करना पड़ेगा कि नहीं?
अब बोलोगे सर क्यों, समझो। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा फार्म, एग्रीकल्चरल फील्ड या एग्रीकल्चर फार्म यहाँ है, मैंने आलू यहाँ उगाया है, मैंने गन्ना यहाँ उगाया है, मैं जो है मेज मक्का यहाँ उगाया हूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पूरा भारत घूमता रहूं फिर मैं उधर से आऊंगा तो मेरा फसल मिलेगा? सही नहीं हो सकता है। एनिमल्स, रोडेंट्स, बहुत सी चीजें हैं जो बर्बाद कर दे फसल, या कोई हो सकता है कि कोई चोर ही जो है फसल काट के लेके चला जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहीं पे रहना पड़ेगा, उसी के नजदीक में। क्यों? क्योंकि एक तो पहले उसका सोइंग रीजन, मतलब कि सोइंग टाइम अलग होगा, ठीक है, तो ग्रोइंग टाइम अलग, उसके बाद में हार्वेस्टिंग टाइम अलग, उसके बीच में उसका केयरिंग का टाइम होगा, उसमें जो है वाटर जो है, वाटर लॉगिंग, इन सब चीजों को, पेस्ट कंट्रोल से बचाने के लिए हमको वहां रहना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इससे, सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ मतलब कहने का मतलब क्या है कि अभी तक जो मैनकाइंड घूम रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, एक वैली से दूसरी जगह, एक केव से दूसरी जगह, और टेम्पररी लाइफ था जिसको कहते हैं हम कि नोमैडिक लाइफ था, ठीक है। तो जो नोमैडिक लाइफ था, ये नोमैडिक लाइफ क्या हो जाएगा, तो ये नोमैडिक लाइफ अब खत्म, और इसके साथ क्या हुआ कि एक परमानेंट परमानेंट लाइफ जो है आपको मिल गया, ठीक है। एक तो ये, उसके अलावा क्या है, जब सेटल्ड लाइफ होने लगेगा, और क्योंकि डोमेस्टिकेशन जो है मीजोलिथिक टाइम से शुरू था, तो अब क्या होगा कि अब जो है ना डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो होगा, ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल होगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये और भी ज्यादा होगा। और अब जो है हम काऊ हो गया, ठीक है, उसके बाद में बुफेलो हो गया, शीप हो गया, गोट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इन एनिमल्स को अब जो है हम डोमेस्टिकेट करना शुरू करेंगे। क्यों? एक तो इनसे जो है मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, ये सारी चीजें की फुलफिलमेंट हो जाए, दूसरा इनसे हमको मीट मिल पाए, क्योंकि अभी भी जो है हंटिंग एंड गैदरिंग बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। हंटिंग एंड गैदरिंग जो है एग्रीकल्चर के साथ पैरेलली चल रहा है, क्योंकि आप ही सोचो ना कि जब किसी भी चीज को आप नया नया शुरू करते हो तो क्या पुराना वाला को बिल्कुल एकदम छोड़ देते हो क्या? मैं कह रहा हूं कि आज जो है आप और हम डिजिटली पढ़ रहे हैं, तो क्या डिजिटली 100% आप डिजिटली पढ़ने लगे हो? ऑफलाइन क्लास में भी आते हो ना? तो इस तरीके से क्या है कि उस समय हंटिंग गैदरिंग भी नियोलिथिक एज में चल रही थी, उसके साथ साथ जो है ये नई चीजें शुरू हो रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो है पूरा स्टोन एज का टाइम है। दूसरा कि इस स्टोन एज के टाइम में हमको कोई भी आपको देखने को मिलेगा कि लैंग्वेज जो है, कोई भी लैंग्वेज जिसको कि रिटन वे में, कोई भी लैंग्वेज का राइटिंग या फिर जो है रिटन फॉर्मेट नहीं दिया गया है, रिटन वे नहीं दिया गया है, दैट्स वाई पूरे स्टोन एज को, ये जो पूरा देख रहे हो ना स्टोन एज ऑफ इंडिया, इस पूरे स्टोन एज को हम कहते हैं क्या कि प्री हिस्ट्री है ये इंडिया का, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ठीक। तो आज जो है इस लेक्चर को यहीं पे हम जो है फिनिश कर रहे हैं। मिलेंगे आपसे लेक्चर कल वाले लेक्चर में, जिसमें हम पैलियोलिथिक देखेंगे, मीजोलिथिक देखेंगे, नियोलिथिक देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि पैलियोलिथिक में टूल्स क्या क्या यूज कर किए जा रहे हैं, ठीक है। उन टूल्स के बिहाफ पे हम क्या देखेंगे कि फिर जो है पैलियोलिथिक को किस तरीके से 3 भागों में डिवाइड किया हमने, फायर का कब डिस्कवरी किया, दूसरा कल्चर क्या था उनका, ये सारी चीजें देखेंगे। और इंडिया में ये पैलियोलिथिक साइट पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिर मीजोलिथिक को भी इसी तरीके से देखेंगे, और फिर नियोलिथिक एज को देखेंगे। तो इस तरीके से हम जो है ये सारी चीजें करते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो, आप जो है क्लास में ज्यादा से ज्यादा जुड़े, और अगर अच्छा लग रहा है और आपके कोई दोस्त चाहते हैं कि वो हिस्ट्री ऑप्शनल वो उनका हो, तो आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं, वो हमारे साथ आए, जुड़ के और एक बार देखें, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद में फिर जो है वो अपना डिसीजन ले, ठीक है। तो चलिए, इसके साथ आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और 1 मिनट मुझे जो है, चलिए ठीक है।